नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे और खा पी के मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं रासायनिक सूत्र को कैसे बनाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहा कि सर रासायनिक सूत्र याद नहीं होता, सर इतना है कि कितने रासायनिक सूत्र को याद करें, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। तो भैया आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो पूरा देख लीजिए, ठीक है। आपको याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज जो है मैं आपको रासायनिक सूत्र बनाने का तरीका बता दूंगा। एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ आप लोग को जो है पूरा चीज समझा देंगे। एकदम जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। बस पूरा वीडियो को वॉच कर लेना, तभी जाके समझ में आ जाएगा। ओके, आ जाओ भाई, कैसे रासायनिक सूत्र हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चीज मैं कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, तत्वों का संयोजकता, ठीक है, तत्वों का संयोजकता, ठीक। और यहां पे एक लाइन खींच देते हैं, आयनों का संयोजकता, आयनों का, ठीक है, आयनों का संयोजकता, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। अब कहेंगे कुछ बच्चे कि सर संयोजकता क्या होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ लो, तत्वों के बाह्यतम कक्षीय के इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, संयोजकता बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर संयोजकता निकालेंगे कैसे, सर संयोजकता कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं, एकदम जबरदस्त ट्रिक दे चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो यहां पर आई बटन आएगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। संयोजकता कैसे निकालना, मतलब किसी भी तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, संयोजकता कहते हैं। अब मान लो यहां पे आप लोग एक चीज मान लीजिए, यहां पे जो तत्व है मान लीजिए बी है, क्या है, बी है। और यहां पे जो आयनों की जो संयोजकता है वो क्या है, यहां पे मान लो सी है, आयन क्या है, सी है। अब इसकी संयोजकता मान लो ये हो गया, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे मिस मत करना। अब यहां पे इसका मान लो तत्वों की तत्व क्या है, यहां पे बी है, आयन क्या है, यहां पे सी है। अब इसकी संयोजकता मान लो यहां पे 2 है, इसकी संयोजकता क्या है, 2 है। और इसकी जो बी का जो संयोजकता है, मतलब तत्वों का जो संयोजकता है, यहां पे कहते हैं, मान लेते हैं 2 है। अच्छा 2 नहीं 3 मानेंगे, ठीक है। अब क्यों मानेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पे हम लोग मान लेते हैं क्या, 3 मान लेते हैं। क्या मान लिए, 3 मान लिए। अब यहाँ पे जो आप ऊपर में देख रहे हैं पैसे का, पैसा देख रहे हैं ना, एक लड़का है, इधर एक लड़की है, पैसा दे रही है। अगर पैसा दे रहा है तो पैसा लेगा भी, नॉर्मल सी बात है। मतलब ये जो है आदमी पैसा ले रहा है इनसे, तो पैसा देगा भी। वही बात है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। जो संयोजकता होता है, तत्वों का जो संयोजकता होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये जो है बी वाला संयोजकता यहाँ आ जाएगा और इसका सी वाला संयोजकता यहाँ आ जाएगा। तो मतलब अगर हम इसको लिखें तो बी पे संयोजकता इसका आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, B2। और ये संयोजकता जो इसका सी है, संयोजकता जो है ये किसके पास चला जाएगा, सी के पास। तो क्या हो जाएगा, C3। यही हो गया आपका रासायनिक सूत्र, ठीक है। आगे तो हम आगे और भी अच्छा तरीका से समझाएंगे। ये तो आपको ABCD करके समझा रहे थे, ठीक है। आगे आते हैं और भी चीजें आपको समझाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो है आयन दे रखे हैं और यहाँ पे आयनों का संयोजकता लिख दिए, ताकि आप लोग को सामने में दिखे सारा कुछ। ओके, आ जाओ, ये चीज समझ गए। जैसे यहाँ पे है नाइट्रेट का क्या होता है, NO, ठीक है, NO3 होता है। और इस पे देखिए माइनस आयन है, तो माइनस आयन का मतलब क्या हो गया, उस पे उसका संयोजकता कितना होगा, 1। सिंपल सी तरीका बता रहे हैं। अगर प्लस आयन हो, देखिए कहीं पे प्लस होगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे प्लस आयन हो तो उसका भी संयोजकता 1 ही होता है। तो बाकी हम यहाँ पे दर्शा के भी लिख दिए हैं, कोनो दिक्कत जी नहीं ना। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कर्मकांड, ठीक। अब यहाँ पे देख लो बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो संकेत होता है क्या होता है, तो कहेंगे सर जी H, क्या कहेंगे, H होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, ठीक। अब यहाँ पे सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है भाई, संकेत क्या होता है सल्फेट का, यहाँ पे देख लो आपको मिल जाएगा सल्फेट। सल्फेट का SO4 होता है, ठीक है, SO4 होता है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे बात चल रहा है किसका, संयोजकता का, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू बताना हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है। संयोजकता वाली वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा जरूर, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी संयोजकता होती है 1, मुझे तो पता है 1 होता है, ठीक है।
अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो आप लोग देख लीजिए, दिख रहा है ना कलर। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये जो सल्फेट है, सल्फेट की संयोजकता क्या है, तो यहाँ आप देखेंगे -2, तो माइनस आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। मैंने क्या बताया आपको, एक्सचेंज करना है, क्या करना है, एक्सचेंज करना है। अब कैसे एक्सचेंज होगा देख लो ध्यान से। यहाँ पे इसका H ये यहाँ आ जाएगा, इसका कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा H2 और ये चला जाएगा वहां पे SO4। अब एक लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है, तो हाइड्रोजन सल्फेट का जो सूत्र होगा H2SO4 होगा। नहीं समझ में आया, अरे भैया नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का जो संयोजकता था क्या था, ओ यार चलो, हाइड्रोजन का जो संयोजकता था, यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 था, तो भेज दिए कहाँ, यहाँ पे। अब यहाँ पे रखेंगे नहीं रखेंगे बात बराबर है, ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जो संयोजकता था किसका, ये SO2 सल्फेट का जो संयोजकता था, सॉरी SO4 सल्फेट का जो संयोजकता था, हम कहाँ भेज दिए, हाइड्रोजन के पास। यही हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट का रासायनिक सूत्र। आगे देखते हैं, आगे देखिए सोडियम, सोडियम का क्या होता है, तो कहेंगे Na होता है सोडियम का। अब क्लोराइड Cl, क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है संकेत। अगर मैं पूछूं सोडियम का संयोजकता कितना होता है, तो याद रखिएगा सोडियम की जो संयोजकता होता है वो 1 होता है, और क्लोराइड, ठीक है, अब देख लो यहाँ पे हेलाइड का ये सब है, ठीक है, क्लोराइड का क्या होता है संयोजकता 1 होता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1। तब इसका जो है इसके साथ एक्सचेंज कर दीजिए, इसका इसके साथ एक्सचेंज कर दीजिए, बस क्या हो जाएगा Na। अब 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, NaCl, NaCl क्या है बाबू, नमक है, क्या है, नमक है, क्या है, नमक है। कुछ पूछ देता नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, और उसको ही क्या बोलते हैं, ये हो गया रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछ दे तो क्या बताना है, NaCl बता देना है। और भी उदाहरण देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का क्या होता है, Na होता है। अब नाइट्रेट का देखिए NO3 है, क्या है भैया, NO3 है। अब सोडियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और नाइट्रेट का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, 1 होता है। बात तो बराबर ही है, यहाँ पे क्या है, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अब ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो वही हो जाएगा सेम टू सेम NaNO3 हो जाएगा। यही तो हो गया सूत्र, सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। इसी प्रकार से बस ये जो आयन है ना बच्चों, ये जो आयन मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपको याद रखना। बाकी अगर संयोजकता निकालने के लिए नहीं आता तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका। अब अगला देख लीजिए, अमोनियम, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है। अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है, कहेंगे सर NH, ठीक है 4। अब क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है Cl क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे इसका जो संयोजकता है NH, मतलब अमोनियम का जो संयोजकता होता है क्या होता है, 1 ही होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्लोराइड की जो संयोजकता होती है क्या होता है, 1 ही होता है, तो फिर तो वही हो जाएगा। ये इससे गुना कर दीजिए, इससे इसको गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, NH4Cl। तो NH4Cl किसका, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे है क्या, 5वां कैल्शियम ना। हाँ, अब देखो कैल्शियम का क्या होता है संकेत, Ca, क्लोराइड का Cl, क्लोराइड का क्या होता है, Cl। अब यहाँ पे देखो इसका जो संयोजकता होता है, इसका संयोजकता क्या होता है, 2 होता है। कैल्शियम का संयोजकता 2, अब क्लोराइड का संयोजकता 1, क्या होता है, 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 होता है, तो ये चला जाएगा उसके पास और ये चलाएगा इसके पास। मैंने आपको ट्रिक भी बताया ना कि ये चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास, मतलब एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से लो। तो यहाँ पे भी वही कांड करना है। तो यहाँ पे इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Ca। अब यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। इसका संयोजकता ट्रांसफर हो गया, ठीक है, मतलब इसका क्या कहा जाए, एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे का, CaCl2। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना जी। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट।
ठीक है। अब देखो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का क्या होता है, सी होता है। अब सल्फेट, ठीक है, अब देखो यहाँ पे SO4 होता है, सल्फेट क्या होता है, सल्फेट SO4, SO4। अब यहाँ पे ध्यान देना, कैल्शियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ये तो याद हो गई होगा, ज्यादा कुछ नहीं। SO4 इसका जो संयोजकता होता है सल्फेट का, ठीक है, सल्फेट का जो संयोजकता होता है वो क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे हो गया टेंशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बार बार एक चीज बता रहा है कि एक हाथ पैसा दो, एक हाथ पैसा लो। तो यहाँ पे वही कहानी चल रहा है। हम आपको अगर पैसा दे रहे हैं तो हम आपसे 2 रुपया दिए तो 2 रुपया ही लेंगे। अगर आप मेरा 2 रुपया दे ही दिए हैं और नहीं लिए हैं तो किस चीज का होगा, तो मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, अगर ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये सेम है, बराबर है, तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का जो सूत्र होगा CaSO4 हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4। अगर बराबर रहा, ठीक है, अगर बराबर रहा तो कट जाएगा, अगर बराबर रहा तो कट जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है, मान लिया जाए, एक और तरीका बताते हैं, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये ऐसे भी कटता है, 2 दूने का 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस प्रकार से भी कटता है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है, आगे बनाइएगा। तो अगला देखिए 7वां हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का कर लेते। देखो पूरा तो नहीं बता सकते हैं, सबका बताएंगे, कितने देर का वीडियो हो जाएगा, आप अपने से कोशिश करने का। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है जी, Mg होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है। आ जाओ यहाँ पे Mg हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट। कार्बोनेट का क्या होता है, यहाँ पे देख लो CO3, ठीक है, CO3। अब मैग्नीशियम का जो होता है क्या होता है, 2 होता है। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना, 2। और ये देख लीजिए यहाँ पे भैया, ये क्या है, कार्बोनेट का संयोजकता 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना जी, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, सूत्र निकल के आ गया MgCO3, MgCO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या, MgCO3। ओके, आ जाओ कैल्शियम सल्फेट। ओके, आ जाओ भाई, कैल्शियम सल्फेट देखते हैं। कैल्शियम का क्या होता है, संकेत Ca। फास्फेट, फास्फेट कहाँ है भैया, फास्फेट, तो क्या होता है PO4, क्या होता है PO4। और इसकी जो संयोजकता होती है 3 होती है, और इसकी जो संयोजकता होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, 2 होता है। कैल्शियम की संयोजकता कितना, 2। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्सचेंज होगा एक दूसरे से, ये इसके साथ, ये इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा Ca, और ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या चला आएगा, ये वाला PO4, ठीक है। और क्या है यहाँ पे PO4 इंटू का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, PO4 4 है ना जी, कहाँ गया भैया, फास्फेट, फास्फेट, ठीक है, हाँ ये देखो, चलो PO4 Ca कैल्शियम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्या हो गया, यहाँ पे कैल्शियम का CaPO4 इंटू 2, कोनो दिक्कत नहीं ना, आगे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन का क्या होता है C, ठीक है, कार्बन का क्या होता है C। अब यहाँ पे देखो डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का क्या होता है O, ठीक है, क्या होता है O। और इसकी जो संयोजकता होती है बच्चों कितना होता है, ये 4 होते हैं। कितने संयोजकता, ये 4 होता है इसका संयोजकता। और यहाँ पे देख लीजिए, काहे कि मैंने आप लोग को बताया था 2 और 4 होता है, तो बाह्यतम कक्षीय में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा भाई, डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है 2 हो जाता है, यहाँ पे ये निकल के आ गया, तो ये जो है कट जाएगा, कटेगा ना जी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, देखो CO2 हो जाएगा। अब कैसे हो गया CO2, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 2, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, C गुने 1 तो C और O2, तो O2 हो गया। समझ में आया जी, कोनो दिक्कत,
नहीं ना। अगला आइए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का क्या होता है जी? एल्युमिनियम का क्या होता है? तो कहेंगे सर Al होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का Al होता है। क्या होता है? Al होता है। अब यहाँ पे देख लो, ये डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का क्या होता है भाई? डाइऑक्साइड का O हो गया। और इसकी जो संयोजकता होता है बच्चों, ये क्या होता है? 3। और ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है, डाइऑक्साइड का जो संयोजकता होता है, ठीक है, क्या होता है? 2 होता है। ये हो गया 2। अब ये एक दूसरे से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, Al2O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइऑक्साइड है ना जी, हाइड्रोक्साइड है। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। चलो यहाँ पे मैंने गलती लिख कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए एल्युमिनियम का क्या हो गया? Al हो गया। और हाइड्रोक्साइड है ना, तो देखो मैंने डाइऑक्साइड लगा दिया था, हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH। तब यहाँ पे देखना, एल्युमिनियम का क्या मैंने बोला? 3। और हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाता है? 1। क्या हो जाता है? 1। तब यहाँ पे मैंने आप लोग को तरीका क्या बताया? ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Al और OH3, AlOH3 हो जाएगा। इस तरह से इसको घेर दीजिए। तो ये आपका हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने अभी आप लोग को 10 सूत्र बना के बता दिए। कोनो दिक्कत हुआ नहीं ना? इसी प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और आराम से जो है आप लोग किसी भी रासायनिक सूत्र का जो है सूत्र बना सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।